दोस्तों अभी हाल ही 2 दिनों पहले की बात है। निशा भगत जो जेल कैंप पार्टी के नेत्री थी लेकिन अभी वो नहीं है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यानी कि जेल कैंप पार्टी में वो थी पूर्व में, अभी वो नहीं है, पार्टी से निकाल दिया गया है। जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार मातू ये जो है वो कदम उठाते हुए उनको लगा कि कुर्मी या कुर्मी समुदाय को लेकर के कुछ ऐसे भाषा का प्रयोग किए हैं जो अशोभनीय है और लोगों के दिलों में ठेस पहुंची है। इसी वजह से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो अभी खबर क्या आ रही है, ये बात तो आप लोगों को मालूम है। खबर ये आ रही है कि जेल कैंप पार्टी के एक कद्दावर नेता, जाने माने, जो आप नाम से वाकिफ हैं, देवेंद्रनाथ महतो जी, वो जो है वो निशा भगत जी का पोल खोल दिए हैं। और उनका ये कहना है सीधे तौर पर कि कुछ माह के लिए वो आए, लेकिन वो साजिश के तहत आए, बड़े ग्रोह के तौर पर, बड़े जो है वो एक पार्टी के तौर पर, जो भी है, लेकिन आप बस इतना समझ लें कि ये एक साजिश है और ये साजिश का पर्दाफाश होगा। और इसी सब सारी चीजों पर स्टेटमेंट देते हुए नजर आए हैं मीडिया के सामने। तो मैं आप लोगों के सामने वो क्लिप दिखाने वाला हूं, वो वीडियो दिखाने वाला हूं कि इनका आखिर में क्या ये स्टैंड ले रहे हैं और आगे इनका क्या कदम रहेगा। और अभी जो पार्टी से निष्कासित किए हैं, जो जो इल्जामात उनके ऊपर में लगा करके, उन सब सारी चीजों को लेकर के क्या है कहना। आप लोगों के सामने ये वीडियो है, वीडियो देखिए, आगे की हम बातें करेंगे। वीडियो पहले आप देखिए। में जो है निशा भगत प्रकरण मामले को लेकर निशा भगत ने आप पे पार्टियों के पदाधिकारी और पार्टियों पे भी बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि आप लोग तो झारखंड को बदलने के लिए निकले हैं। जेल के हमेशा किसी जाति धर्म को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुर्मियों का ही पार्टी है, हमको निकाल दिया। नहीं, देखिए, ये जानकारी का अभाव है। एक बात समझिए, झारखंड आंदोलनकारियों का झारखंड के प्रति जितना प्रेम है, प्यार है, दूसरों को नहीं है। कुछ लोग सत्ता में बैठ गए हैं जो उस झारखंड को लूट रहे हैं, कोयला बालू बेच रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। उसी प्रकार इस पार्टी को पैदा करने वाले, इस पार्टी को संघर्ष के साथ जन्म देने वाले, पार्टी को खड़ा करने वाले लोग ही इस पार्टी का महत्व को समझ सकते हैं। आज मालूम होना चाहिए कि झारखंड में जब हम लोग डे 1 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा पांचों प्रमंडल बिना शरीर को खराब कर रहे हैं, बूढ़े चाचा लोग और यहाँ के किसान मजदूर लोग अपना आलू प्याज बेच करके, अपना गाड़ी में पेट्रोल भर भर करके आज पूरा झारखंड में, चाहे कोल्हान प्रमंडल हो, संथाल प्रमंडल हो, उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर या पलामू प्रमंडल हो, हर जगह जो यहाँ के पीड़ित लोग, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के शोषित लोग, यहाँ के बेरोजगार लोग, यहाँ के नौजवान लोग जो चाहते हैं नीति बने, जो चाहते हैं अबुआ दिसम अबुआ राज हो, वो लोग स्वेच्छा से खून पसीना तन मन धन लगा दिए हैं। उस दौर में तो नहीं थी वो, इसीलिए इस पार्टी का महत्व को नहीं समझ रही है। अब मान के चलिए कि क्या, जब देखिए उस समय कुछ दिन पहले और जाति धर्म के खिलाफ बोली थी, जो बार बार बोली, उस समय कार्रवाई नहीं हुआ। अरे भाई, एक बार दो बार आदमी को माफ़ किया जाता है, एक बार दो बार आदमी को सुधरने का मौका दिया जाता है। वो बोल रही है बार बार, जब हम ईसाई आरक्षण को लेकर के बोले तब तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन कुर्मी पर बोले तो कार्रवाई हुआ। वो उसका फर्स्ट बार था। उसको एक बार मौका देना चाहिए कि भाई पहला गलती पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। कोई बच्चा भी अगर बदमाशी करता है तो मतलब इनके नजरिए से वो गलत काम कर रही थी। वो ईसाई वाला जो झंडे वाला जो मामला था, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत कर रही थी। वो उनका एक तरीके से उनको चेतावनी था या पहली गलती थी तो माफ कर दिया गया। इस तरीके से बार बार अगर कोई गलती करते जा रही है तो आगे कितना उनको जो है वो और मौका दिया जाए, 1 से 2, 2 से 3, मतलब बार बार तो गलती दोहराने के साथ साथ मौके तो नहीं दिए जाएंगे ना। वो गिने चुनो 1, 2 या 3 रहता है, बात यही है। एक दो बार माफ़ करना चाहिए इंसानियत के नाते, मानवता के नाते। लेकिन आप एक ही गलती बार बार करेंगे तो वो गलती भूल नहीं है, वो एक प्रकार का गुनाह है और गुनाह का सज़ा होना चाहिए। ऐसे में डिसिप्लिन और अनुशासन के बिना कुछ नहीं चलता है। या पार्टी माटी का पार्टी है, या पार्टी झारखंडियों का पार्टी है, या पार्टी सभी। मतलब जेल कैंप का थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहेंगे। यहाँ पर सीधे तौर पर इनका कहना है, हालांकि इल्ज़ाम चाहे जो भी लगाएं कि ये कुर्मी या कुर्मी जो भी है, कुर्मियों के लिए ये पार्टी बनाई हुई है, वही समुदाय के लिए खास कर ये देखा जा रहा है। जो भी है वो अपने विचार को लेकर के आगे थोड़ा सा लेकर के अगर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है वही जान सकता है। लेकिन
कहने का मतलब ये है कि अभी तक वो साथ में लेकर के चलने की काम कर रहे हैं। अब इल्ज़ाम लगाना, उसको सिद्ध करना बहुत अंतर होता है। तो आगे देखने वाली बात होगी कि और जो समुदाय है, उस समुदाय के प्रति इनका क्या स्टेटमेंट रहता है जयराम कुमार माथुर जी का। अगर कोई ऐसा जो है वो बात रहता है जिससे लोगों के दिलों में ठेस पहुँचे और उसको तकलीफ़ हो, तो फिर आगे देखी जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी ये क्या काम कर रहे हैं, किस वजह से काम कर रहे हैं, तो सबको साथ में लेकर के चलने की ये कोशिश कर रहे हैं। और आगे मज़ीद मैं ये कहता हूँ कि ये करते रहें, यही बेटर रहेगा मेरे ख़्याल से। वरना यहाँ पर धर्म, जात-पात या समुदाय को लेकर के काम करने से ऐसा ठीक नहीं होता है और कहीं न कहीं मामला थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। तो अभी तक तो ठीक है, आगे की बात जो है वो हम नहीं कह सकते हैं, चूँकि हम कैसे कह सकते हैं, कब, कहाँ, क्या। अब वो गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात थोड़ी ना है कि वो आगे किसी से गठबंधन ही ना करें। हो सकता है एनडीए या इंडिया के साथ कर लें, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को देखें और सोचें, समझें। जाति धर्म लिंग का पार्टी है। हाँ, उनका व्यक्तिगत अगर उनको आकर के पार्टी को बदनाम करने का सोच था, या जो वो वीडियो दिखा रही कि हमको पैसा मांगा जा रहा था, वो चाहे जो भी दिखा रही है, तो अरे भाई उस तो इतना जो कर रही है ये, तो अगर हो सके पहले से उसका प्लानिंग होगा कि इस पार्टी का हम छवि खराब करेंगे। हाँ, यही बात मैं कहने के लिए जा रहा था और ये बात खुद जो है वो अपनी जुबान से ही वो उगल दी थी। ये जो निशा भगत है, ये खुद मीडिया के सामने और वो जो एविडेंस पेश की जा रही है प्रूफ के तौर पर और जो दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर देखें, जो है वो व्हाट्सएप को खोले जा रहे हैं और व्हाट्सएप में दिखा रहे हैं कि कोई शख्स जेलकेम पार्टी के ही हैं, हमसे पैसे मांग रहे थे, हमसे गाड़ियां मांग रहे थे, हमसे ये है वो है, मतलब तमाम तरीके की बातें ये कहते। तो जब सवाल किए गए कि ये बात आप पहले या उस टाइम पर क्यों नहीं बताया, तो इनका सीधे तौर पर यही कहना था कि हम वो टाइम का इंतजार कर रहे थे, वो टाइम हम देख रहे थे कि वो कब घड़ी आए जो हम ये बात सारा रख सके। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये सब सारी चीजें चल रही थी कि हम पार्टी का छवि को जो है वो खराब करेंगे, या पार्टी को लेकर के हम, मेरा ये कदम है, आगे हम इस चीज को लेकर के जा रहे हैं या ये काम करने के लिए जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं आगे इनकी कोई प्लानिंग होगी, तभी तो ये बात कर रहे हैं कि हम पहले इसी वजह से नहीं बताएं टाइम का, हम वक्त का, वो घड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो ये बात सोचने वाली बात है और इस बात पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि आगे उनकी कोई प्लानिंग थी या नहीं थी। ये बात खुद अपने जुबान से ही वो बोली है, जो वीडियो में आप लोगों को पहले दिखा चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाइएगा, फर्स्ट वीडियो निशा भगत को लेकर के है और उसमें आपको जो है वो मिल जाएगी। और ऐसा बहुत कुछ होगा पलटू भाई अभी, कि बहुत लोग ऐसा राजनीतिक संगठन के माध्यम से भेजा जाएगा, किसी को कोई आदिवासी समाज से किसी को भेजा जाएगा, कभी कुर्मी समाज से भेजा जाएगा, कभी मुस्लिम समाज से भेजा जाएगा कि जाइए वहाँ कुछ दिन चेहरा चमकाइए, वहाँ जाने से आपको पूरा झारखंड जानेंगे, पूरा झारखंड सुनेंगे। एकमात्र प्लेटफॉर्म और मंच जेल कैम्प है जिससे पूरा झारखंड सुनेगा। भी वहाँ जा करके चेहरा बनाइए और जो कुछ ऐसा साजिश षड्यंत्र रचिए और वहाँ जा करके फिर 5 को 10 को आरोप लगा करके निकलिए। ये तो बहुत तरह का किसी और का दिमाग से हो सकता है ऐसा कि देखिए अभी ये ट्रेंडिंग पर है, वक्त 1 साल गुजरने चला है, अभी बाकी 1-2 माह, लेकिन आप देखें कि ये पार्टी अभी तक ट्रेंडिंग पर है। सबसे ज्यादा सर्च करने वाला, सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाला, सबसे ज्यादा धरना, प्रोटेस्ट, आंदोलन करने वाला ये पार्टी है, आगे भी रहेगी, लेकिन अभी तक है। तो ये पार्टी में गिने चुने जो चेहरे हैं वो पॉपुलर हो चुके हैं। अब उनका मानसिकता क्या था कि कुछ लोग आए, पॉपुलर होने के लिए चले गए। बहुत सारे ऐसे रिजवान क्रांतिकारी हैं और उसके बाद जो है वो अभी ये निशा भगत जी गए हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बताना चाहूंगा कि कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी से अलविदा कह चुके हैं, सिर्फ यही मानसिकता को लेकर के आए कि ये पार्टी अभी ट्रेंडिंग पर है, चेहरा बनाएंगे, हमें लोग जानेंगे, ये पार्टी के अंदर में जो चीजें कमियां हैं वो हम लोगों के सामने उजागर करेंगे, देंगे, इससे मेरी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ मानसिकता लेकर के आते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। निकलने के बाद तो चेहरा बन ही जाता है, तो ये पार्टी में वो आता है। तो जो भी है यही कुछ ये चल सब काम रही कर है। रही है, अपना विवेक बुद्धि से वो नहीं कर रही है, जहाँ तक हमको लग रहा है। क्योंकि उनका जो बोलने का शैली हम सुन रहे हैं, उनका जो एक मानसिकता जो झलक रहा है वो उससे साफ साफ झलक रहा है कि ये किसी
कुछ राजनीतिक दलों का एक विचार है, जो विचार इनके माध्यम से बोला जा रहा है। अच्छा नहीं लेकिन संघर्ष के दौर पे कोई आदमी बता दे, संघर्ष के दौर पे डे वन से देवेंद्र नाथ महतो है, बदन पे लाठी खाया है, केस खाया है, FIR लिया है, जेल तक गया है। आज नगरी को हम जोत दिए, चंपाई सोरेन जी ऐलान किए, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विधायक होते हुए वो फरार हो गए, वो भाग गए, वो खेत तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी बोले थे, अरे नगरी वालों जोतो रे, तो आज जो है कि हम जोत के दिखाए, मेरा दायां गोली चला, मेरा बायां गोली चला, मेरा आगे गोली चला, मेरा पीछे गोली चला, फिर भी जोते। नगरी का अवैध कब्जा को जोत करके मुक्त कराया, BIT का ज़मीन को जोत करके मुक्त कराया। आज जो है कि कई मामलों पर अभी SIT कमेटी जांच गठित चल रहा है। आज मेरे आंदोलन पर कितना अधिकारी पदाधिकारी जेल पे रहे। आज नीरज सिन्हा पूर्व DGP को JSSC चेयरमैन से इस्तीफा देना पड़ा है। तो आज हम डे वन से कैसे सींचे इस पार्टी को, उसका दर्द हमको है, इसका महत्व हम जानते हैं क्या है नहीं है। अभी आएंगे, चुनाव लड़ेगा, चुनाव के समय में चूँकि हम लोग का भाई कोई लेकर के आ गया, मान के चलिए कि भैया आप ही की संपर्क करा दीजिए, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोग का पार्टी से। कोई आ रहा है, कोई आदमी पे हम बोल रहा है, तो हम लोग भरोसा करके टिकट दे दिए। ये तो जनता का पार्टी है, ये तो जनता के आधार पे हम लोग सुनते हैं। काहे कि यहाँ तो पैरवी से होता नहीं है, तो आदमी जो कुछ बोला उस आधार पे टिकट दे दिया गया। लेकिन इसका मान मर्यादा सम्मान उसको रखना चाहिए, उसको मान मर्यादा सम्मान अगर वो यहाँ नहीं रख पा रही है, सोचिए आज तक उसको कोई नहीं जानता था। यहाँ जेल के आने से पहले चाहे वो कितना बड़ा लीडर हो, हमको तो जहाँ तक उम्मीद है, अगर आप लोग को जानकारी होगा तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन हमको तो जानकारी नहीं था। तो जो एक माँ एक बेटा का प्यार और बेटा के प्रति जो सहानुभूति है, एक माँ का जो होता है, बच्चा देने वाला माँ का, उसका प्रसव का पीड़ा दूसरा कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। एक पिताजी कितना कष्ट से पसीना और खून बहा करके एक पैसा ला के घर चलाता है, उस पिता के अलावा कोई नहीं जान सकता है। उसी प्रकार इस पार्टी को जन्म देने वाले, संघर्ष करने वाले, आज देखिए मेरा क्या स्थिति हो गया है। बदतर से बदतर हम घर नहीं जाते हैं कोई पर्व त्यौहार में। आज हम अपना माँ को खो दिए। आज हम जो है कि मेरा पिताजी बूढ़े अवस्था में है। आज मेरा घर का भैया मेरा हॉस्पिटल आज में गहरी उसका ब्रेन में इफेक्ट पड़ गया, किडनी लीवर में इफेक्ट पड़ गया है उसका, मलेरिया जॉन्डिस से। लेकिन आज उसको जैसे ही रिलीज हो गया, दोबारा हम घर तक नहीं जा पाए। आज हम लोग पार्टी के लिए, आज कभी जहाँ ज़रूरत पड़े, दिन हो या रात हो, कभी रात में गाड़ी में तेल ख़त्म होता है, गाड़ी धकेलना पड़ता है, किसी से मांग करके फ़ोन करके भैया 500 भेज दीजिए, भैया 200 तेल भरा दीजिए, ऐसे कर करके आज हम लोग पार्टी को खड़ा किए हैं। सबको इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं, सबको इस दर्द को साजिश हो सकता है, साजिश है, पूरी तरह साजिश है। कोई बड़े राजनीतिक दल का ये प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट ऐसा सही समय पर हथौड़ा मारा है कि कुछ लोग अब चिल्लाएंगे, बोलेंगे, ये इस तरीके से ये षड्यंत्र है। लेकिन षड्यंत्र का शिकार अब झारखंड नहीं होगा। आज इस चीज़ कौन नहीं देख रहा है कि 25 साल में आज टाइगर जयराम महतो के बहस के परिणाम से झारखंड राज्य विस्थापन पुनर्गठन आयोग को मंजूरी मिला। आज ये कौन नहीं जान रहा है कि जैसे CGL पेपर लीक हो, चाहे मैट्रिक इंटर पेपर लीक हो, हम लोग ने रद्द कराया। हम लोग को क्या दर्द मालूम होगा GS करने वाला को। आज भी हम 2:30 से 3 बजे से पहले हम सो नहीं पाते हैं। आज भी अभी भी बता दे रहे हैं कि 24 घंटा में सिर्फ एक बार खाना खा पाते हैं। ये शरीर का स्थिति देख लीजिए, ऐसा शरीर होता है। आप 80 साल का 70 साल का बुजुर्ग को भी कैमरा में दिखाइए, उसका चेहरा लाल होगा, उसका मांस भरा हुआ होगा, उसका जो है कि एक वेल मेंटेन में होगा। लेकिन देखिए एक कपड़ा में, एक स्थिति में कैसे कैसे हालत में हम लोग रहते हैं। तो आज हम लोग का सब चीज़ को त्याग कर दिए, सब कुछ को कुर्बान कर दिए। हम लोग का एक ही मकसद है कि अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हो, आंदोलनकारियों का अरमान पूरा हो। हम लोग को MLA MP मंत्री संतरी हम लोग को टेम्प्रेरी लगता है, सिर्फ राजनीतिक कुर्सी के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस राज्य का, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ नीति कानून का जो अपंगता है उसको। बहरहाल दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और ये वीडियो में सीधे तौर पर देवेंद्र नाथ महतो जी का यही कहना है कि ये किसी एक राजनीतिक दल का प्रोजेक्ट था, कोशिश था कि उस पार्टी में जाकर के और वहां से जितना भी चीजें हो सके लाया जाए, पर्दाफाश किया जाए पार्टी से निष्कासित या पार्टी से निकलने के बाद। और कोई अपने से आता होगा कि हम पॉपुलर हूं, हमें लोग जाने पहचाने, तो ये सब सारा चीज जो है वो चल रहा है। अभी ये पार्टी जो बनाया गया है, ये पार्टी किस वजह से बनी है, कितना स्ट्रगल रहा है,
किस वजह से अभी तक लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, दिन को रात, रात को दिन नहीं समझ रहे हैं, जहां ज़रूरत पड़ रही है वहां पर जा रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो जहां शोषण हो रही है उसको खत्म करने की प्रयास कर रहे हैं, जिनकी ज़मीनें हड़पी जा रही है वो ज़मीन बचाने का काम कर रही है, जो मज़दूर या जितने भी लोग हैं प्रवासी मज़दूर बाहर में, अगर मुआवजा उनको नहीं मिल पा रहा है तो मुआवजा दिलवाने की काम कर रही हैं। तो मतलब हर एक फील्ड में वो उतर करके काम कर रही है और अच्छे अंदाज में काम कर रही है। तो यही कुछ है दोस्तों, देवेंद्रनाथ महतो जी का तो यही कहना है। जैसे कि आप लोग तो सुन चुके हैं, अब इस पर आप लोगों का जो ख्याल है, जो कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इस पर आप क्या स्टेटमेंट देते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।